तो स्टूडेंट्स आज अपन स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल अपन पढ़ के आए हैं, तो पीरियोडिक टेबल में अपने को पता है कि क्या रहता है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं ना, कि जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं वो कौन से एलिमेंट होंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन अगर बोले तो क्या होगी कि वो एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबशेल में एंटर करता है उसको आप कौन से एलिमेंट कहते हो, एस ब्लॉक एलिमेंट। That elements in which last electron enters into S subshell known as S block elements. Like कि मैंने अगर आपके पास में लिखा कि मेरे पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो 1s2 2s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है आपके पास S में, तो लिथियम इज ए S ब्लॉक एलिमेंट। मैं बात करूं अगर मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम कितने पे आता है 12 पे। कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इसका 1s2 2s2 2p6 3s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है आपके पास, एस सबशेल में, तो ये भी क्या होगा आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है उसको आप कौन से एलिमेंट कह देते हो, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हो। ओके, तो एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, टोटल एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो कितने हैं, वो है 13+1। सर 13+1 क्या रीजन है, ये 1 आपके पास हीलियम तो कहां प्रेजेंट होता है, पी ब्लॉक में। तो सर पी ब्लॉक में क्यों होता है, बिकॉज हीलियम क्या रहता है आपके पास एक इनर्ट गैस है, तो उसको इनर्ट गैस वाले ग्रुप में रखा गया, तो वो इसके लिए अपन क्या लिखते हैं 13+1, यानी कि टोटल एलिमेंट्स आपके पास एस ब्लॉक के कितने हैं 14 एलिमेंट्स हैं। इस 14 एलिमेंट में से 12 जो है वो आपके पास क्या है, मेटल्स, और 2 आपके पास क्या है, नॉन मेटल्स। 12 एलिमेंट्स जो है वो आपके पास मेटल है और 2 आपके पास नॉन मेटल है। नॉन मेटल कौन कौन सी, एक तो आपके पास हाइड्रोजन और एक आपके पास कौन सा है, हीलियम। बोथ आर द गैसेस। 12 मेटल्स है, 12 मेटल में से 2 एलिमेंट्स जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। दो एलिमेंट्स जो है वो आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कौन कौन से, एक तो फ्रांशियम और एक रेडियम। ये दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मीन्स कि वो एलिमेंट्स जो आफ्टर सम टाइम खुद ही क्या होने लग जाते हैं, डिकम्पोज होने लग जाते हैं, उसको आप कौन सा एलिमेंट कहते हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हो। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वो एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है उसको आप एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हो। लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे यहाँ पे 1s2 2s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, एस में। यहाँ पे भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, एस में। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करेगा उसको आप एस ब्लॉक का एलिमेंट कहोगे। तो टोटल एस ब्लॉक के एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 13+1। 13 आपके पास कहाँ आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। 1 आपके पास हीलियम है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर्ट गैसेस वाले ग्रुप में। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए 14। 14 में से 12 मेटल्स हैं और 2 आपके पास क्या है, नॉन मेटल। 12 मेटल्स हैं वो उसमें से 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक फ्रांशियम है और एक आपके पास रेडियम। 2 नॉन मेटल कौन सी है, एक आपके पास हाइड्रोजन और एक आपके पास हीलियम। दोनों ही आपके पास क्या रहती हैं, गैसेस रहती हैं। आगे चलते हैं, आइए। जो एस ब्लॉक का एलिमेंट है उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक आपके पास फर्स्ट ए ग्रुप और एक आपके पास कौन सा है, सेकंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप जो है उसको अपन कहते हैं एल्कलाई मेटल्स, और सेकंड ए ग्रुप को एलिमेंट को अपन क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो है उसको कहेंगे एल्कलाइन मेटल्स, और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उसको अपन क्या कहेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहेंगे। तो सर क्यों कहते हैं, क्या रीजन है इसको एल्कलाइन मेटल और इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स? एल्कलाइन मेटल्स क्यों कहते हैं कि जब भी ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, बेस का। इनके जो ऑक्साइड है ना, चलो वो खुद भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, बेस का, यानी कि बेसिक नेचर के हाइड्रोक्साइड होते हैं इनके, इसके कारण से इसको आप क्या कहते हो, एल्कलाइन मेटल्स कहते हो। ये जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं, ऑक्साइड जैसे MgO हो गया, हाइड्रोक्साइड जैसे MgOH का होल ट्वाइस हो गया, ये बेसिक नेचर में होते हैं। और ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, अर्थ क्रस्ट में। इसके कारण से इसको आप क्या कहते हो, एल्कलाइन अर्थ मेटल। कि सर फर्स्ट ए और सेकंड ए का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ए का मीनिंग ये है कि अगर वैलेंस एस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंस वैलेंस एस सब शेल में अगर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कौन से ग्रुप का होगा, फर्स्ट ए ग्रुप। वैलेंस एस सब शेल में अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो कौन से ग्रुप का हो जाएगा, सेकंड ए ग्रुप का। तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक आपके पास फर्स्ट है और सेकंड क्या आता है, सेकंड है। फर्स्ट है मींस कि वैलेंस एस सब शेल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और सेकंड है मींस वैलेंस एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कि सर एग्जांपल बता दीजिए, कि जैसे आपके पास आ गया लिथियम, लिथियम के लिए आपने देखा 1s2 2s1, वैलेंस एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन के, सर 1, तो ये कौन से ग्रुप का हो जाएगा, फर्स्ट एक। मैंने कहा बेरिलियम ले लीजिए, बेरिलियम 1s2 2s2, वैलेंस एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स के, सर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कौन से ग्रुप का हो जाएगा आपके पास, सेकंड। तो एक तो फर्स्ट है और दूसरा आपके पास कौन सा रहेगा, सेकंड है। तो अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। NS1 क्या रीजन से, क्योंकि आपके पास 1s 2s 3s 4s 5s, तो n आपके पास क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल। कि सर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसमें, तो देखिएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और आपके पास कौन सा आता है, फ्रांशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट ग्रुप मींस एल्कलाइन मेटल। फिर देखते हैं यहाँ पे एल्कलाइन अर्थ मेटल में आपके पास कौन कौन से आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड आपके पास रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये 6 एलिमेंट्स आते हैं कहाँ पे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और एक एलिमेंट आपके पास हीलियम, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्रुप नंबर 8 में। ग्रुप नंबर 8 में, यानी कि जो इनर्ट गैसेस का ग्रुप है जिसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, वहां पे कौन प्रेजेंट होता है, हीलियम। तो एल्कलाइन मेटल्स टोटल कितनी है अपने पास, 1 2 3 4 5 6, ये तो आपके पास हाइड्रोजन है, ये नॉन मेटल है। एल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, तो टोटल 12 मेटल्स होती है, 2 नॉन मेटल्स होती है। नॉन मेटल कौन कौन सी होगी, एक तो आपके पास हाइड्रोजन और एक आपके पास हीलियम। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या रहेगा, NS2। NS1 है इसके कारण से फर्स्ट ग्रुप के मेंबर, और NH2 है इसके कारण से इसको आप क्या कहते हो, सेकंड ग्रुप के मेंबर कहते हो। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी तो वो आगे इसके सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, है ना। बात करें इनके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, ये सब चीजें अपन पीरियोडिक टेबल में देख के आए हैं पीछे की। एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, है ना, चाहे डेंसिटी की बात करें, तो इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता है, कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता नहीं है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की। सबसे पहले आपके पास पॉइंट आता है एटॉमिक रेडियस। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप की, वो अपन कंबाइनली बात करेंगे, यानी कि दोनों में कंपैरिजन देखेंगे फर्स्ट और सेकंड ए में। और जनरली क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये अपन देखेंगे ना। और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेपरेटली करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट ए ग्रुप की अलग करेंगे, सेकंड ए ग्रुप की अलग करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। सबको पता है एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप क्या कहते हो, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। या अपन यूं कह सकते हैं कि आपके पास अगर दो एडजेसेंट एटम है तो उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस का जो हाफ होगा उसको आप क्या कहोगे, एटॉमिक रेडियस कहोगे। अब बात करते हैं कि वेरिएशन कहाँ आता है एटॉमिक रेडियस में। कि आपके पास क्या आ गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम आ गया। तो अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होते हैं। कि सर कैसे, लिथियम का वैलेंस शेल कौन सा होता है, 2s, सोडियम का कौन सा होता है, 3s, पोटेशियम का 4s, इसका कौन सा होता है 5s, इसका कौन सा होता है 6s। तो नंबर ऑफ शेल टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या होता है, इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज होगा तो जो एटॉमिक रेडियस है वो भी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसा ही सेकंड डे में रहता है। सेकंड डे में आपके पास आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। टॉप टू बॉटम आएंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज होगी तो आपके पास क्या रहेगा कि एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। अब अगर दोनों में कंपैरिजन करते हैं, दोनों में कंपैरिजन कैसे, कि लिथियम और बेरिलियम में से किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी, सोडियम और मैग्नीशियम में से किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी, पोटेशियम और कैल्शियम में से किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी। तो अपने को पता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड, अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो हमेशा क्या होता है कि वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। वैलेंस शेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कि सर कैसे, की बात करें, ये आपके पास लिथियम का न्यूक्लियस है और ये लिथियम के आपके पास एटम, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ये बेरिलियम का हो गया, ये लिथियम का हो गया। तो लेफ्ट टू राइट आए तो वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए कि सर इंक्रीज हो गए। वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या होगा कि अट्रैक्शन जो है किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, इंक्रीज। और दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा बिकॉज जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, जेड इफेक्टिव या इसको आप क्या कह सकते हो, ईएनसी। जेड इफेक्टिव और ईएनसी क्या मीन्स, क्या हो गया कि जो अट्रैक्शन है किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो इंक्रीज हो गया, ईएनसी इंक्रीज हो गया, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया।
तो इसके कारण से लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज हमेशा क्या होता है, डिक्रीज। तो अपन यूं कह सकते हैं द साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप, the size of elements of secondary group is less than the size of elements of first group अगर एलिमेंट सेम पीरियड के हैं। यानी कि लिथियम और बेरिलियम की बात करोगे तो साइज किसका ज्यादा होगा, लिथियम का। सोडियम और मैग्नीशियम की बात करोगे तो साइज किसका ज्यादा होगा, सोडियम का। पोटेशियम और कैल्शियम की बात करोगे तो साइज किसका ज्यादा होगा, पोटेशियम का। रुबिडियम और स्ट्रोंशियम की बात करोगे तो साइज किसका ज्यादा होगा, रुबिडियम। ओके, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 रहते हैं, सेकंड में 2 रहते हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स किसका ज्यादा होगा, इनका, और साइज छोटा किसका हो जाएगा, इसका। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इसकी, एटॉमिक रेडियस। आइए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। तो नेक्स्ट सेकंड जितना टाइम है नहीं, आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर चल रहा है, बहुत अच्छा चैप्टर है, थ्योरेटिकल समझ आएगा, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट है इसमें आगे ना। ठीक है, तो आगे जो भी प्रॉपर्टीज है इसकी, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, डेंसिटी हो गया, फ्लेम कलर हो गया कि फ्लेम में अगर इसको आप बंद करते हो तो क्या कलर देंगे, है ना, इनकी हाइड्रेशन एनर्जी हो गई, तो ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।